Hello dear students, welcome back to YB Biology classes. In this video, we are going to discuss about vaccination schedule. A vaccination schedule is a series of vaccinations including the timing of all doses which may be either recommended or compulsory डिपेंडिंग ऑन द कंट्री ऑफ रेजिडेंस कि जो वैक्सीनेशन स्केड्यूल है एक्चुअल में वो क्या है। वो एक सीरीज़ है वैक्सीनेशन का जो कि उस जिस कंट्री में हम रह रहे हैं उस कंट्री के अकॉर्डिंग या तो वो रिकमेंड किया जाता है या फिर वो कंपलसरी जो सिटीजन्स हैं, जो बच्चे हैं, जो न्यूबॉर्न बेबी हैं, उनके लिए एक टाइम वाइज डोज रखी जाती है जिसे हम वैक्सीनेशन स्केड्यूल का नाम देते हैं। और जो ये वैक्सीनेशन स्केड्यूल है ये आता है अंडर NIP, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर ये आएगा कि जो NIP है उसके थ्रू वैक्सीनेशन स्केड्यूल को पूरा टाइमली देखा जाता है कि किस टाइम पे कौन सी वैक्सीन देनी चाहिए, कि कब कौन से टाइम पे जैसे कोई एपिडेमिक डिजीज़ फैल रही है तो उसकी वैक्सीनेशन तैयार करे, सभी लोगों को उसकी वैक्सीनेशन दें। ये सारे काम NIP देखता है। देन जो वैक्सीनेशन स्केड्यूल है हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बर्थ से कि बर्थ के टाइम पे कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती हैं, कितनी दी जाती हैं, कब कब दी जाती हैं, उनके कितने डोज दिए जाते हैं, वहाँ से हम वैक्सीनेशन स्केड्यूल की शुरुआत करते हैं। तो जब बर्थ के टाइम पे विद इन 24 आवर आफ्टर बर्थ कि जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया है उसके विद इन 24 आवर क्या करेंगे कि 3 वैक्सीन देंगे। एक तो ओरल पोलियो वैक्सीन, BCG एंड हेपेटाइटिस B। ये 3 वैक्सीन देनी चाहिए। जो ओरल पोलियो वैक्सीन है उसके अंदर हम रखते हैं लाइव एटीन्यूएटेड फॉर्म को, कि जो हीट किल्ड फॉर्म होती है उसे हम रखेंगे कि उसे पूरे तरीके से मारते भी नहीं है और उसे पूरे तरीके से जिंदा भी नहीं रखते, कि उसकी वो वाली प्रॉपर्टी हटा देंगे जिनकी वजह से वो वायलेंट है या फिर जिनकी वजह से डिजीज़ होने के चांस है, उन वाले कंपोनेंट को हटा दिया जाएगा। ट्राइमेरिक मतलब कि इसके अंदर 3 ओरल स्ट्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। मल्टीपल डोजेस चाहिए बिकॉज एट ए टाइम ओनली 1 डोज ऑफ ओनली 1 स्ट्रेन एंटीजन वर्क, कि जो ट्राइमेरिक तो है लेकिन 3 डोज देनी पड़ेंगी, उस 3 से भी ज़्यादा मल्टीपल डोज देनी पड़ेंगी, क्योंकि एक टाइम पे जब डोज दी जाती है तो सिर्फ एक स्ट्रेन का जो एंटीजन है वो अपना काम अच्छे से कर पाता है। तो फर्स्ट बूस्ट के अंदर फर्स्ट स्ट्रेन काम करेंगी, सेकंड बूस्ट के अंदर सेकंड स्ट्रेन और थर्ड बूस्ट के अंदर थर्ड स्ट्रेन। बट nowadays IPV इज ऑल्सो यूज्ड। IPV क्या है? इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन। इसमें इनएक्टिवेटेड वैक्सीन देते हैं जो हीट किल फॉर्म में जो वायरस है, बैक्टीरिया है, वो दिया जाता है इसके अंदर। देन हम देते हैं जब बेबी 6 वीक का है उस टाइम पे 6 वैक्सीन दी जाती हैं। रोटा वायरस वैक्सीन, PCV13, न्यूमोकल वैक्सीन। ये ट्राइडेकावेलेंट है, मतलब कि इसके अंदर 13 स्ट्रेन्स आएंगी। DTAP वैक्सीन, डिप्थीरिया, टिटनम, ए सेलुलर परट्यूसिस। ये पेंटावेलेंट है, 5 स्ट्रेन कंटेन करेगा। HIV2, IPV एंड HEPV2, हेपेटाइटिस B2। ये 6 वैक्सीन है जो कि 6 वीक के बेबी को दी जाती हैं। फर्स्ट वीक दी जाएगी 6 वीक का जब बेबी होगा तो। इसके साथ में ये जो DTAP है उसकी तरह एक DTWP होता है। इसके अंदर होल सेल परट्यूसिस वैक्सीन होती है, होल सेल कंप्लीट सेल, लॉन्ग लास्टिंग है ये, और इसके अंदर मोर एंटीजन एपिटॉप्स कंटेन करेगा। देन जो रोटा वायरस है, रोटा वायरस प्रोटोजोन कॉजिंग डायरिया, ये ओरल डोज दी जाती है। इसके अंदर एक स्ट्रेन होती है पेंटावेलेंट की और एक होती है मोनोवेलेंट की। HIV2 ये कंबाइंड हेक्सा वैक्सीन है, पेंटा एक्सिन प्लस में 1 अलग 5 in 1 ये कंबाइंड हेक्सा वैक्सीन है। इस जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर 5 वैक्सीन्स आर गिवन थ्रू ए सिंगल इंजेक्शन।
10 वीक का जब बेबी होगा तो 6 वैक्सीन की जो हमने अभी यहाँ पे ये बात की थी, जो ये 6 वैक्सीन की बात की थी, इनकी फर्स्ट डोज तो 6 वीक पे दी थी और इनकी जो सेकंड डोज है वो 10 वीक का जब बेबी होगा तब दी जाएगी। और जो 14 वीक पे जो इन 6 वैक्सीन में से थर्ड डोज दी जाएगी 5 वैक्सीन की, सिर्फ रोटा वायरस को छोड़ के। रोटा वायरस की 2 ही डोज दी जाएंगी और जो बाकी 5 वैक्सीन बची हैं उनकी 3 डोज दी जाएंगी। जब बेबी 6 मंथ का हुआ है उस टाइम पे एक वैक्सीन दी गई है TCV, उसकी एक डोज, टाइफॉइड कॉन्जुगेट वैक्सीन। Who has recommended TCV for infant and children of 6 months of age as 0.5 ml single dose and same is endorsed by ACVIP। 9 मंथ का जब बेबी हुआ तो 9 मंथ पे एक वैक्सीन दी गई है MMR वैक्सीन, जिसकी फर्स्ट डोज दी जाएगी और सेकंड डोज उसकी कब दी जाएगी, हेपेटाइटिस ए की फर्स्ट डोज के साथ में, जब बेबी 12 मंथ का हुआ है। जब 13 मंथ का बेबी हुआ है तो एक वैक्सीन दी जाती है इन्फ्लुएंजा वायरस की, ये ईयरली दी जाती है इन्फ्लुएंजा की। बिगिन इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन आफ्टर 6 मंथ ऑफ एज अबाउट 2 to 4 week बिफोर सीजन। गिव 2 डोज एट द इंटरवल ऑफ 4 वीक्स ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर की। जब फर्स्ट पहली बार दी जा रही है तो फर्स्ट ईयर जब दी जाएगी ये डोज, तो 2 डोज दो 4 वीक के इंटरवल के ऊपर, एंड देन सिंगल डोज ईयरली टिल 5 ईयर ऑफ एज। 5 साल की एज तक सिंगल सिंगल डोज दी जानी चाहिए ईयरली। 15 मंथ की अगर हम बात करें तो 2 वैक्सीन दी जाएंगी 15 मंथ की एज पे। एक तो अगेंस्ट चिकन पॉक्स RHMAB, रेबीज ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। 9 to 12 ईयर की एज पे HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन दी जाएगी। फिर रेबीज़ वैक्सीन की अगर हम बात करें तो ये पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन है कि जब कुत्ते ने मंकी ने काटा है उसके बाद ये वैक्सीन दी जाती है, कि जब एक्सपोजर हो चुका है उसके बाद। रेबीज़ वायरस 100% डेथ कॉजिंग इफ़ नॉट गिवन ट्रीटमेंट, कि अगर किसी मंकी ने या कुत्ते ने काटा और उसे रेबीज़ है तो अगर उसका वायरस हमारे अंदर आया और हमने उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया तो 100% हमारे डेथ होने के चांस पूरे पूरे 100% है। इसमें इनएक्टिव वैक्सीन देते हैं 0, 7, 14, 28 आवर्स डेज़ के इंटरवल के ऊपर। तो ये है पूरा कंप्लीट वैक्सीनेशन स्केड्यूल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।